तू छोटी हो, सलोनी छोटी, माफी मांगा सलोनी से। अरे ये माफी ना, ये हम तो ना कुछ ए, बोलना। निकला पड़ा, कौन हक नहीं गया। देखा नीचा हम बाटी तो हम तो बोले ना अभी हम कहीं जुगाड़ लगाए अनाथ आश्रम इनका परिचय कह रहे थे, हम बच्चा दिला देंगे अच्छा सलोनी को। ना कुछ समझ नहीं आ आपको रहा। नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं। दोस्तों को तबीयत नहीं सही तो आज मेरा कपार एकदम भारी भारी गया है। इसी माले हम सुबह में ब्लॉग नहीं बना पाए थे और वो हमारे यूट्यूब भैया की तरफ से सॉरी, इसके माले हमारा ब्लॉग नहीं जा पाया। और दोस्तों हम ब्लॉग बनाने जा रहे हैं सलोनी के ऊपर। देख रहे हैं कि सलोनी हमारी नीचे रूम में बैठी थी। वही भैया के काजल की मौसी दिखा रहे थे, बोल रही थी कि काजल वहीं पे बैठी है, ताक रही है, लेकिन नहीं बताती कोई चीज़। तो जाने दो, सलोनी नहीं बता रही है तो मत बताने दो। सलोनी गई अपनी चाची के पास और चाची रूम में बैठी थी। गई तो चाची आने लगी, दादी कुछ बोली लेकिन वो सुन नहीं पाई। दोस्तों हम यही बोलेंगे कि वही चाची बोल रही है कि जब हम काजल को मौसों की बोले थे शाम को जाने के लिए तो क्यों नहीं गई। सलोनी वही बोल रही जब कुसुम चली गई, सलोनी कुसुम चली गई और रंजना थी वो भी चली गई, तो ये क्यों नहीं जा रही। काजल की मौसी क्यों नहीं जा रही है? जाना चाहिए ना। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या कहना चाहती हैं, कैसा रहना चाहती हैं, उसके बारे में एकदम सेम नहीं बता रही। ये कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए, ये सब नहीं। भैया उस काजल की मौसी के नहीं जाने दे रहे हैं। वही सलोनी बोल रही है कि पिंकी बहन की लड़की को चोरी कौन करवाया था, बोल रही है। भैया क्या बोल रहे हैं कि दीदी को लगा रहे हैं। अच्छा, हम मान रहे हैं दीदी को। तो आप कुसुम की लड़की चोरी कौन करवाया था? भैया। पहले भैया नहीं हुआ वो जैसे बात को सच्चाई बताते हैं, लेकिन बात को पता चला कि हाँ कुसुम का लड़की को भैया खात था। अच्छा ठीक है, जो किए तो उनकी वैसा कोई बात नहीं है। ये बताइए फिर जब सलोनी बोल रही है कि तुम पापा क्यों ऐसा कर रहे हैं, यही काम मम्मी के साथ में करिए, मम्मी के साथ में हाथ बटाइए। तो बोले जब कोई नहीं आएगा तो काजल की मौसी काम करवा रहे हैं तो क्या दिक्कत है। अच्छा, हम मानते हैं काजल की मौसी काम करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है। उसके बाद में हम कह कि सलोनी यही बोल रही है कि जब हर चीज़ अपने करते हैं तो अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते, और जब मम्मी कोई चीज़ सुन जाते हैं तो एकदम मम्मी की बात के लिए एकदम उसको बता देते हैं। अच्छा देखो कैसे कैसे भैया का पोल खुल रहा है, सोचने वाली बात है। अच्छा जब कह कि वो जब पोल खुल रहा था, जब सलोनी बोलने लगी तो ये जैसे बता नहीं रहे थे। क्यों नहीं बता रहे थे, यही हमको भी नहीं समझ आ रहा था क्यों बता नहीं रहे थे। और तब तक वो मंजू सिस्टर आई, एक सिस्टर और हैं साथ में। तब काजल की सलोनी की चाची क्या बोली कि इसके साथ में काम करवाना ज़रूरी है, वही काम दीदी के साथ में करते हैं भैया जी, कितना अच्छा है। तो बोल रहे हैं कि ये तो नहीं, कोई तो नहीं आता सच में। वही सलोनी चाची बोले कि क्यों नहीं आएंगे, जब इसको हटाओगी तभी हम लोग काम करवाएंगे, नहीं करवाएंगे। अच्छा नहीं करवाने का तो अच्छा ये बताइए इसमें क्या गलती है, क्या कसूर है,
कि क्यों इतना आप भैया हर बात के लिए झूठ बोलते हैं। कोई चीज़ आप सच्चाई पे नहीं लाते हैं भैया। हाँ, ये बात सही है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसको करूं कि नहीं करूं, ये कुल के बारे में उसको नहीं पता है, नहीं सोचते हैं। आज सोचते ना तो ऐसा ये नहीं आता, नहीं दिक्कत होती। अच्छा, ये भी नहीं समझ में आ रहा था। उसके बाद में मैं यही बोल रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा बात के लिए आप क्यों टेंशन देते हैं, क्यों दिक्कत देते हैं दीदी को। टेंशन नहीं देना चाहिए ना। तो उसके बाद में वही बोल रहे हैं सलोनी की, जब सलोनी भगाने के लिए काजल की बोलती है, काजल की मौसी को, तो उसी में भैया क्या बोलते हैं कि 3 साड़ी तुम निकालो, 4 तो हमारी मम्मी निकालें जाने के लिए। तो ये बताइए कि क्यों इतना साड़ी लेना। तो फिर मंजू पोल खोल दी है, बोल रही है कि अभी गए थे मार्केट, 4 साड़ी ले आए, पूरा मेकअप का सामान ले आए काजल के मौसी के लिए। और वो कौन लाए? भैया। तो भैया आप तो पूरी सच्चाई अपना बताएंगे नहीं, क्यों कि बताएंगे तो पब्लिक जान जाएगी, तो पब्लिक जानेगी तो गारी जरूर देगी। ऐसा तो है नहीं कि नहीं देगी। जब आप पब्लिक से आपने आप खुद आप अपना अथवा कर रहे हैं तो पब्लिक क्या कर रही है? हाँ, ये बताइए। तो अपना सच्चाई इसी वाले नहीं बताते हैं ना कि हमको पब्लिक ने जाने। जब अच्छा ठीक है, मौसी के लिए मेकअप का सामान लाए, काजल के मौसी के लिए कलर 4 साड़ी लाए, उसी में तो दीदी थी ना हमारे। दीदी क्या लाए हमारे? खाली दीदी के टेंशन दे के रोवाते हैं, खाली दीदी की 24 घंटा आप टेंशन देते हैं। अच्छा, आपको टेंशन दे के क्या मिलता है भैया, आप ही बताइए। तब इसी पे बोली सलोनी कि मैं मम्मी जी से ज़रूर बताऊंगा। तो अच्छा, जब मम्मी जी से बताने के लिए सलोनी बोली तो भैया किसको गुस्सा किए? मंजू को। तुम लोग क्या करवाना चाहती हो, क्या करना चाहती हो? तो ही मंजू वो सिस्टर बोल रही हैं कि हमको इतना लोग रोवाए थे, इतना रोवाए थे कि हमको बहुत टेंशन हुआ था। टेंशन भी हुआ, दिक्कत भी हुआ, बहुत रोवाए थे। तो ऐसा किसी को बहन बेटी के साथ नहीं करना चाहिए। रोवाइए मत, कोई दिक्कत मत दो, न किसी को टेंशन दो। क्यों कि रोने से कुछ मतलब नहीं है। और आप भैया ये बताइए कि आज जब दीदी की टेंशन दे रहे हैं तो लोग बोले कि दीदी चेहरा नहीं दिखा रही हैं, दीदी घूट में है, दीदी ये बात। जब दीदी को टेंशन होगा तो क्या करेंगे, आप ही बताइए। हाँ, जब आप दीदी का दर्द नहीं समझेगा तो समझेगा कौन? हाँ, बहू बेटा समझेंगे। जब आप मानेंगे ना तो बहू बेटा मानेंगे, आप नहीं मानेंगे तो बहू बेटा भी नहीं मानेंगे। इतना भैया याद कर लेना यार। दुनिया इतना देख के चल रहे हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है हाँ क्या गलत है क्या सही है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, ये तो नहीं समझ में आ रहा। इतना कहने के बाद भी सलोनी की चाची झगड़ा बहुत की, काजल की मौसी को हटाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भैया क्या बोल रहे हैं, हम हटाएंगे नहीं, हम यही झोपड़े डालेंगे। चाची डायरेक्ट बोले कि हम नीचे रहते हैं, हम नहीं रहने देंगे। सलोनी बोले हम ऊपर रहते हैं, हम नहीं रहने देंगे। तो कहाँ रहेंगी आप ही बताइए। ये तो काजल एकदम पागल है, अब कोई बात बोल दो तो खाली रोने लगती है। और इतना बोलने के बाद काजल को सलोनी बोली काजल के मौसी को भगाने के लिए, भैया क्या बोले काजल के से कि अपने मौसी को लेके जाइए नीचे, जैसे नीचे वाले रूम में। तो सलोनी बोली नहीं, हमारे घर में नहीं, हम घर में रहने नहीं देंगे। हाँ? भैया तो एक बात सुनने के बाद क्या दुखी होता क्या सुखी होता। बोले हम झोपड़ी डरवा देंगे, यहीं काजल की मौसी रहेंगी। तो भैया आप खुद गलत हर जगह बोल रहे हैं, गलत साबित कर रहे हैं। तो आपको गलत करके क्या मिलता है साबित करके, आप ही बताइए। हमको तो बहुत गलत लग रहा है।
और सोच रहे हैं अच्छा लग रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। दोस्तों यही माले काजल को मौसी के सलोनी क्यों भगा रही हैं? वो बच्चा लेने के लिए लोग इनकार कर दिए थे। सलोनी बच्चा कहाँ लाने दिए, नहीं लेने दिए ना, कुसुम लेके बच्चा चली गई। तो वकील ने ऐसा किसी के ना बोल रही कि हम आश्रम से, कुसुम की मौसी बोले कि हम आश्रम से बच्चा दिला देंगे। अब देखो कब तक वो बच्चा दिलाती है, यही समझ में नहीं आ रहा है। तब तक के लिए हम अपना ब्लॉग रखते हैं। हमारा ब्लॉग आगे तक आप लोग देखना और दुलार प्यार देना और सत्ता रानी चैनल में जाइए, आप लोग सपोर्ट करिए।